हबीबी मरहबा जादल हुसैनी मरहबा या नूर अलैनी मरहबा। प्यारे महबूब भी खुश हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद नूरिल अनवार वसीरिल असरार वसीदिल अबरार। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप दरूद भी पढ़ेंगे, जुम के पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, अंगूठा चूमेंगे मोहब्बत से, वो सब मेरे कमली वाले देख रहे हैं। दोस्त 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 ये चिल्लाना, ये हाथ उठाना, ये सुभान अल्लाह कहना कयामत में काम आएगा आपको। और छुप छुप के भी अगर अंगूठी चुमोगे और छुप छुप के नहीं तो बुलंद आवाज से हाथ उठा के करोगे ना, वो सब कुछ कमली वाले देख रहे हैं। फिर बार बार मैं तुम्हें इशारा करते जा रहा हूं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं पूरी दुनिया को राय के दाने की तरह देखता हूं। गौस पाक का ये हाल है तो गौस पाक के दादा का क्या आलम होगा। और ये हमारे आका है इमामुल अंबिया। क्या इमामुल अंबिया। आशिकों का तो मजाज ही और होता है यार। एक किताब में हयातुन नबी में पढ़ा, ये आपके जज्बात के लिए बात कर रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं मेरी बात की तरफ। एक आशिक रसूल का जनाजा उठा, वो अपने हिसाब से नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते ऐसा वैसा था, मगर इश्क रसूल जज्बात इसके दिल में बहुत क्या। तो जब कब्र में अब वो जो है अपने पीर मुर्शद ने, बगदाद का वाक़या है, पीर मुर्शद ने कहा कि मेरा ये मुरीद दीवाना था, कभी पढ़ता तो कभी पढ़ता, नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता, चलो आज इसकी कब्र की तरफ जाते हैं और ऐसे जाना भी चाहिए, मेरा मुरीद है। सब चले गए, आप खड़े रहे, मुराकबा किया खड़े खड़े। तो क्या देख रहे, फरिश्ते आ रहे, कह रहे मन रब्बू का, तो कह रहा है तुझे मालूम नहीं, चिल्ला चिल्ला के कहता था या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हमें सवाल कर रहा है। तो दूसरा फरिश्ता आप फरमा दें, तो दूसरा फरिश्ता उसका हाथ खींच के कहता है चल भाई चल, इससे क्या सवाल जवाब करना, ये तो या रसूल अल्लाह। बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये हबीबुल्लाह के कहने से हाथ उठाया है ना। अगर किसी ने हाथ नहीं उठाए तो एक बार और कहूंगा तो हाथ उठा लेना। ये छुप छुप के अगर गुनाह करते हो ना, ये उंगलियां बोलेगी। छुप छुप के जाते हो ना, ये कदम बोलेंगे। छुप छुप के झूठ बोलते हो या गुनाह करते हो ना, ये जुबान बोलेगी। छुप छुप के किसी को देखते हो ना हराम, ये आंख बोलेगी। क्या बोलेगी, अल्लाह फला जगह इसने बुरा किया था, गुनाह किया था, देखा था, पकड़ा था, गया था। और आज अगर और कभी भी कहीं भी अगर हुजूर का नाम आए, कोई कहे उठाओ हाथ और कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो ये हाथ बोलेंगे, हाथ बोलेगी, हाथ की उंगलियां बोलेगी या अल्लाह इसे छोड़। ये तेरे महबूब की याद में हाथ उठा के कहता था या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। 200 साल के गुनाह माफ हो गए एक बार अंगूठा चूमने से। तो हम तो दरूद भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, या रसूल अल्लाह भी कहेंगे, या गौस पाक भी कहेंगे, या ख्वाजा भी कहेंगे, या पीर भी कहेंगे। ये पक्की है। आज मैं जज्बात में कह रहा हूँ, हुजूर के ईद मिलादुन नबी के सदके में पिछले जुमे को कहा, अभी भी कह रहा हूँ, पक्की है तुम्हारी और मेरी जन्नत, जन्नत। मगर वफादार होंगे तो अच्छे इस्तकबाल के साथ बुलाया जाएगा, वरना एक साथ जाओ 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 जाओ, तुम कहोगे ना यार जरा मुलाकात तो कर लूं, कितना सोना हसीन है, तो कहा जाएगा नहीं यार तूने जिंदगी भर तक पहचाना नहीं, ये पहचानते थे तो इनका करम है कि तुझे जाने दिया जाए, जन्नत में जा। अगर पहचान ना होता, तुझे तेरे दिल में इश्क होता तो चेहरे पे दाढ़ी होती,
टोपी होती, अमामा होता, तो फिर तू कहता ना ये सोने मदीने वाले आमिना के लाल को देखना है, तो हुजूर इशारा करके कहते आजा आजा आजा। और अल्लाह की कसम हमें तो कहेंगे आजा आजा। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपको मोहब्बत में, मेरी लाज रख ले अल्लाह। हमें तो कहेंगे, हमें तो कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे चल हबीबुल्लाह आजा, तू बहुत सल्ले अल्लाह करवाता था, जो कहता था उसको भी लेके आजा। यही इस्लाम है। मैं एक और छोटी बात कह दूं क्या, नबूवत पहले नबूवत बाद, आज भी इसके पहले 3 किताबों का हवाला देते हुए, किताब फसलुल खताब मौलाना अलाउद्दीन सिमनानी और अद्दुस समीम में साहबा है, अद्दुस समीम में शाह वलीउल्लाह दहलवी के 2 हवाले, वो अपने अपने ढंग से इस किस्से को बयान करते हैं। वो साहबी रसूल जिनकी उम्र 700 साल हुई, कितनी? 700 साल हुई, मगर कैसे हुई और कौन है वो हम सुनते हैं। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हिंदुस्तान से व्यापार होता था, बिजनेस होता था। हिंदुस्तान से, यहाँ से लोग अपना हिंदुस्तानी जो मिर्ची मसाला होता है उसमें लौंग, इलायची, सागवान, अदरक लेकर मक्का और मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते थे। और खुरासान से कपड़ा लेकर लोग आते थे, और मक्के से भी कुछ बिजनेस होता था। और पहले के ज़माने में ऊँटों पर जाते थे। तो एक हुजूर का नाम है, साहबी रसूल का, जिनका नाम है हजरत रतन बाबा हिंदी, और पूरा नाम है रतन बिन शाहू बिन कृपाल। और कैसी कृपा हो गई? कृपाल पे, कृपाल के बेटे पे रतन शाह पे कैसी कृपा हो गई? सुनिए। जाते थे, आप फरमाते थे मेरी जवानी का वक्त था। एक बार ऐसा हुआ, मौसम बरसात में मक्के से गुजरकर मुल्क शाम जा रहे थे तिजारत के लिए, और बारिश बहुत हो रही थी। तो मक्के की एक वादी है, और उस वादी की तरफ जो है हम एक तरफ खड़े रहे कि बारिश कम हो तो चलें। अब यहाँ यही बात जो है शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 ऊँट लेकर आए, और अशकानानी, हाफिज अशकानी फरमाते हैं कि 11 बकरियां लेकर आए। आप आ रहे थे, और आपने देखा होगा कभी कहीं गए हों देहात वगैरह में, बकरियां चराने वाले कहीं आगे होता है या पीछे होता है कि नहीं? कहीं आगे होता है या पीछे होता है, और वह जुर्मट जाता होता है पूरा एक साथ। मगर ये 11 बकरी सरकार लेकर आ रहे थे, तो 11 ही 11 आपस में जैसे तवाफ करते हुए चढ़ रही थी। हाफिज के दादा नूरुन दादा जो है वो फरमाते हैं कि ऐसा लगता था एक एक बकरी चलती चलती एक दूसरे को सींग मारती थी और कहती थी चल तूने देख लिया आगे बढ़, मैं भी देख लूं आमिना के लाल। आप फरमाते हम खड़े थे, बाबा रतन हिंदी खुश नसीब हैं, हमारे हिंदुस्तान में है, और 700 साल की उम्र पाई। और मैं देख रहा था कि यार कभी एयरपोर्ट बने तो मैं भी जाऊं। अभी मैंने तलाश किया, एयरपोर्ट बन गया, बठिंडा पंजाब में आपका मज़ार है, बठिंडा पंजाब। क्या अब एयरपोर्ट हो गया है? इंशाअल्लाह इरादा कर रहा हूं कि मैं भी साहबी रसूल के दरबार में जाके कदम बोशी करके आ जाऊं। तो आप फरमाते हैं कि हमने देखा एक खूबसूरत मासूम बच्चा,
हाँ हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो आपको मज़ा आएगी। खूबसूरत मासूम बच्चा। आप रतन हिंदी फरमा रहे हैं, ऐसा मासूम आज तक 700 साल की उम्र हो गई, फिर कभी देखा, फिर वही जलवा एक बार जवानी में देखा। वो मैं किस्सा सुना रहा हूँ, वक्त भी कम है, फिर भी जल्दी जल्दी। आप फरमाते हैं हमने देखा कि वो बकरियां लेकर आ रहा था, मगर अजीब बात थी, कभी बकरियां घेर लेती थी, कभी आगे पीछे होती थी, और आप शर्म व हया के मालिक, हाथ में छोटी सी छड़ी थी और गर्दन झुकी हुई थी और चले आ रहे थे। और हमने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा नाला बह रहा था, क्या तो नाले की तरफ खड़े हो गए, हम भी खड़े थे। तो बकरियां जो है, आहा हा हा, ये तो बहुत बारीकी से सुनो और देखो तो कुछ समझ में आए कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। जैसे पीर साहब को, मुस्तकीम को, मौलाना को किया हुआ, जज्बात आ गया, अच्छी बात कही। ये बहुत गौर से सुनो और देखो ना तो समझ में आ जाए। हर बात बोलने से नहीं होती, कुछ बातें इशारे में भी होती है। आप फरमाते हैं रतन बाबा हिंदी के नाले के करीब जैसे आए, ऐसे हर एक बकरी गर्दन झुकाती, आपको देखती और छलांग लगा के दूसरी तरफ चली जाती, सामने की साइड। सब एक बाकी रही तो मुझे ख्याल आया कि यार ये बच्चे हैं, मासूम हैं, बकरियां तो छलांग लगा के उस साइड चली जाती है, ये कहीं सोचे इससे पहले मैं खिदमत कर लूं। हाय 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 हाय, आशिकों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। अल्लाह की कसम, यही मुस्कुराहट क़यामत में काम आएगी। अल्लाह कहेगा मेरे हबीब के नाम पर मुस्कुराया था, जा हिसाब बाद में होगा, जन्नत तेरे लिए पहले है। ऐसे ही अगर हुजूर के लिए, अहले बैत के लिए, गौसो ख्वाजा के लिए, अपने पीर के लिए अगर रोना आया तो ये भी हुक्म होगा कि जा बाद में हिसाब होगा, पहले तो ये जन्नत खरीद लो।